नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज हम कुछ वास्तु टिप्स के बारे में आप लोगों को बताएँगे। देखिए, वास्तु शास्त्र को विज्ञान भी मानता है। वास्तु दोष होने से हम लोगों का घर में बहुत कुछ नुकसान होता है। हम लोग बहुत समय ऐसा होता है कि जाने-अनजाने में हम लोग अपना घर का सामान को इधर-उधर रख देते हैं। उसको अपना स्थान पे जो वास्तु हिसाब से जो स्थान होता है उसमें नहीं रखते हैं। इस कारण हम लोगों का घर में कलह, झगड़ा, रोग, शोक, आर्थिक हानि ये सब हमेशा लगा हुआ रहता है। इसलिए लोग आजकल वास्तु को बहुत मानते हैं और वास्तु के हिसाब से अपना घर का जो नया घर बनाते हैं उसका सब स्ट्रक्चर बोलिए, उसका फर्नीचर बोलिए, रखने का जगह बोलिए, सब वास्तु हिसाब से करते हैं। उसके लिए वास्तुशास्त्र में जिन लोग एक्सपर्ट हैं उन लोगों को बुला के लोग पूछ लेते हैं कि कहाँ क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे देखिए, पहले ज़माना में ये सब नहीं था, तो बोलिएगा कि पहले ज़माना में तो इतना कुछ नहीं होता था। लेकिन जितना दिन जा रहा है लोगों का मन में जो चीज़ एक बार घुस जाता है वो चीज़ को लेके उन लोगों का मन में थोड़ा-सा ये होता है कि नहीं, ये चीज़ अगर हम लोग करते तो हम लोगों को ये चीज़ होता, अच्छा होता। कोशिश तो सब कोई करता है कि हम लोग अच्छा से ज़िंदगी जिए। कौन ना चाहता है कि बोलिए कि नहीं, हम लोग शांति से ज़िंदगी जिए। तो चलिए, शांति से ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों को वास्तु में कुछ छोटा-छोटा टिप्स आज हम लोग को बताएँगे। देखिए, जब हम लोग बाथरूम में हमेशा एक ठो शीशा ज़रूर टाँगते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि शीशा को किस दिशा में टाँगना चाहिए, क्योंकि शीशा हम लोगों का घर को जैसा उन्नति की ओर ले जाता है, वैसा बर्बादी करने में भी एकदम एक्सपर्ट चीज़ होता है शीशा। इसीलिए शीशा को बाथरूम में जब भी लगाइए, या तो पूरब दिशा में लगाइए, नहीं तो दक्षिण दिशा में। पूरब की तरफ लगाने से क्या होगा, आप पश्चिम तरफ खड़ा होकर उसको देख सकिएगा, और दक्षिण की तरफ लगाने से आप उत्तर की तरफ खड़ा होकर देख सकिएगा। शीशा को कभी भी उत्तर दिशा में ना लगाएं। बाथरूम में भूल कर भी उत्तर दिशा में शीशा ना लगाएं। क्यों? केवल बाथरूम में नहीं, किसी भी जगह पर शीशा को उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो होता है वो भगवान कुबेर का दिशा होता है। दूसरा है पूजा रूम। जो हम लोग देखिए, सबका घर में छोटा बड़ा पूजा रूम, एक तो पूजा स्थान, कुछ नहीं तो एक तो सिंहासन ही हम लोग रख के पूजा करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो एक तो दीवार पे हम लोग पटरा ठोक देते हैं, उसके ऊपर ही भगवान जी को रख के पूजा करते हैं। वो जो पूजा का स्थान होता है उसको हमेशा उत्तर पूरब कॉर्नर जो होता है उसमें हम लोगों का करना चाहिए। पूजा रूम हमेशा उत्तर पूरब कॉर्नर में बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, पूजा करने समय मन बहुत शांत रहता है, वो कॉर्नर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। इससे हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तीसरा चीज है, हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग उतना साइड वाइड का उतना हम लोग केयर नहीं करते हैं। अरे, जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहीं जाके उधर माथा करके इधर पैर करके वैसे ही हम लोग सो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने समय हमेशा हम लोगों को ये देखकर सोना चाहिए, या तो अपना माथा को पूरब तरफ, नहीं तो दक्षिण तरफ करके सोइए। पैर को उत्तर तरफ रखिए, नहीं तो पश्चिम तरफ। इससे क्या होता है, देखिए इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है। इससे हम लोग का बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा से होता है, जिस कारण हम लोगों का नींद भी बहुत अच्छा से होता है। इसको ये हम लोगों का शरीर का ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सोने सोने के ऊपर, जे किधर हम लोग अपना सिराना को करके सो रहे हैं। चौथा चीज है, जब हम लोग शाम को दिया बाती करते हैं, देखिए आजकल तो किसी का उतना बड़ा घर नहीं रहता है, फिर भी देखिए 3 रूम का भी अगर फ्लैट में रहते हैं तो 3 बालकनी रहेगा, 3 रूम रहेगा, ड्राइंग रूम रहेगा, डाइनिंग स्पेस रहेगा, पूजा रूम रहेगा। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि एक ड्राइंग रूम का खाली बत्ती जला लेते हैं, पूजा रूम का जला के दिया बाती करते हैं। कभी ऐसा नहीं कीजिए। जब भी दिया बाती कीजिएगा, प्रत्येक रूम में जाके लाइट को पहले ऑन कीजिए, बालकनी का पूरा लाइट ऑन कर दीजिए, क्योंकि देखिए फ्लैट में हम लोग बालकनी में ही तुलसी का पेड़ बोलिए, केला का पेड़, स्वामी का पेड़, कुछ भी रखते हैं तो बालकनी में रखते हैं। इसीलिए दिया बाती का समय हमेशा जितना भी रूम का लाइट है सबको 10 मिनट के लिए ऑन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ता है। अच्छा, पांचवा चीज ये है कि सुबह हम लोग उठने का कुछ देर का बाद सोचते हैं कि अच्छा दरवाजा खिड़की बंद है, रहने दो, कुछ देर बाद खोलेंगे।
ना। सुबह उठते ही हम लोगों को जितना भी रूम में दरवाजा खिड़की है सबको खोल देना चाहिए और पर्दा सबको साइड में कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोगों का घर में सूरज का रोशनी जो है वो प्रवेश कर सकता है। इससे हम लोगों का शरीर ठीक रहता है। थोड़ा सा हवा बोलिए, सूरज का रोशनी बोलिए, वो रूम के अंदर आने से रूम में भी देखिएगा पॉजिटिविटी रहता है। इसीलिए सुबह उठ के दरवाजा सब खोल के पर्दा सब किनारे कर दीजिए। छठा है कि एक कांच का छोटा सा कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डाल के, जो उत्तर पूरब दिशा होता है जहां पूजा रूम बनाने के लिए बोले, उत्तर पूरब दिशा में रख देने से कभी आर्थिक कष्ट नहीं होता है। नमक जो है वो कभी भी आपको आर्थिक कष्ट आने नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो नमक को आपको 15 दिन बाद चेंज करना होगा। उसको फेंक दीजिए, फिर कटोरी को धो के पोंछ के फिर फ्रेश नमक उसमें रख देना होगा। इससे कभी भी आर्थिक संकट नहीं होता है। सातवां चीज जो है, हम लोग का घर का जो मेन दरवाजा होता है, जब घर बनाते हैं हम लोग को सभी को उस चीज में मेन दरवाजा होता है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जगह, जिससे लोग आना जाना करते हैं। उसका जो गेट होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि गेट अंदर तरफ खोले, घर के अंदर तरफ, कभी भी गेट बाहर तरफ ना खोले, इससे अमंगल होता है। सातवां चीज है, घर का जो मेन डोर है उसका अंदर से उसका ऊपर में दरवाजा के ऊपर या तो एक गणेश जी नहीं तो माँ लक्ष्मी का तस्वीर जरूर आप लगा के रखिए। इससे क्या होता है, घर में सुख शांति जो है ये बरकरार रहता है। नौवां चीज होता है कि किचन में कभी भी गंदा चीज को मत रखिए, जैसा झोल झाड़ने वाला, घर पोछने वाला कपड़ा या झाड़ू, ये सब चीज कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किचन जो होता है वो माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का वास उस जगह पे होता है। इसीलिए किचन को हमेशा साफ सुथरा रखिए। और एक बात ध्यान रखना है, किचन का जो खिड़की है वो कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, इसको एकदम विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 10 में है, खाना बनाने समय हमेशा हम लोगों को पूरब तरफ मुंह करके खाना बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पूरब तरफ मुंह करके खाना बनाने से वो खाना बहुत ही शुद्ध बनता है और ये हम लोगों का सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नंबर 11 में है, बेडरूम में कभी भी शीशा ना रखें। अगर देखिए अभी तो फ्लैट में छोटा छोटा रूम है, जरूरत पड़ता है रखना ही पड़ता है। अगर किसी कारण बस रखे भी शीशा, तो शीशा बेड का तरफ मुंह करके नहीं रखिए। मानिए यहाँ बेड है, शीशा का मुंह उस तरफ करके रखिए, बेड तरफ ना ये कीजिए, रखिए। और शीशा को, बेडरूम का शीशा हमेशा ढक के रखिए। एक तो बेडरूम में शीशा रखने ही वास्तु हिसाब से मना करता है, लेकिन अगर रखिएगा भी तो उसको ढक के रखिए। 12वां चीज है कि एक बेड में बहुत समय ऐसा होता है, बेड कवर थोड़ा सा, बेड शीट जो है थोड़ा छोटा हो गया, गद्दा थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग एक ही बेड में 2 ठो गद्दा अगल बगल में बिछा देते हैं, एक ही बेड में 2 ठो चादर अगल बगल बिछा देते हैं ना। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे घर में जो बुजुर्ग है उन लोगों का शरीर पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इसे एकदम मना किया है कि बेड में कभी भी 2 मैट्रेस या 2 चादर नहीं बिछाए। अब नंबर 13 में है, बेडरूम में कभी भी किसी भी तरह का पेड़ पौधा ना रखे। देखिए पेड़ पौधा घर में रखना बहुत अच्छा होता है, उससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, दिखने में भी सुंदर लगता है। हम लोग घर में बाम्बू ट्री, मनी प्लांट या कोई इंडोर प्लांट ये सब रखते हैं, सब जगह आप रखिए, लेकिन बेडरूम में किसी प्रकार का पौधा नहीं रखिए। नंबर 14 है, अगर हम लोग अपना घर में रहते हैं तो सीढ़ी का नीचे का जो स्पेस होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, जूता चप्पल रखते हैं, वहां बच्चा लोगों का साइकिल रख देते हैं, जितना कचरा कबाड़ा वाला चीज है फेंक के उसी जगह में रख देते हैं कि ठीक है देखेंगे बाद में, उसको अगर बनाने सकेंगे तो बना लेंगे। लेकिन सीढ़ी का नीचे कभी वो सब चीज नहीं रखना चाहिए। हमेशा सीढ़ी का नीचे साफ सुथरा रखिए, क्योंकि सीढ़ी से माँ लक्ष्मी आपका घर के ऊपर आती है ना, वही आपका आने का दरवाजा है। नंबर 15 में है, बाथरूम और पूजा रूम के बीच में एक दीवार ना हो। बाथरूम से पूजा रूम का थोड़ा सा दूरी होना चाहिए,
काहे कि अगर बाथरूम और पूजा रूम के बीच में एक दीवार होने से उस पूजा रूम का जो स्थान है वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए बाथरूम और पूजा रूम हमेशा थोड़ा-सा दूर-दूर में रहना चाहिए। ठीक है मित्र, आप लोग भी ये सब आज़मा के देखिएगा, घर में ज़रूर आप लोगों को तरक्की होगा, उन्नति होगा। और अगर ये सब चीज़ आप लोगों को ठीक लगा तो हमको कमेंट करके हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा अगला जो वास्तु टिप्स है वो आप लोग तक पहुँचे। नमस्कार।